इवेलुएट करना है हमें। तीन पार्ट हैं क्वेश्चन के। पहला पार्ट चलिए सॉल्व करते हैं। 16 की पावर हमें दी हुई है 3/4, 16 टू द पावर 3/4। मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है 32 टू द पावर 1/5। इनको डिवीजन के टर्म में दिया हुआ है 8 टू द पावर 4/3। हमको इनके पावर को सिंप्लीफाई करना है। पावर को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 16 को 2 की पावर के फॉर्म में लिखेंगे ताकि 2 की पावर 4, 16 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4। यहाँ पे लिख लिया 2 टू द पावर 4। पावर हमारी 3 इंटू 3/4 रहेगी। इंटू 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 की पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दूसरे कई सारे टर्म याद करने पड़ेंगे 2 की पावर में। मैंने पहले आपको बताया था इसी क्लास में, अगर आपको याद है तो आप 32 को 2 की पावर 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी पावर 1/5 यहाँ पे रहेगी। अब नीचे टर्म को भी 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे नेस्टेड पावर के कॉन्सेप्ट से इंटू 4/3। इसमें हम पावर को सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 इंटू 2 की पावर पहले टर्म में 4 इंटू 3/4 दी हुई है, 4 से 4 कट जाएगा, 2 की पावर 3 बचेगी। यहाँ पे दूसरे टर्म में 2 की पावर 5 इंटू 1/5 दिया हुआ है, 5 से 5 कट जाएगा, इंटू 2 की पावर 1 बचेगा। सेकेंडली हमारे पास 2 की पावर डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3 इंटू 4/3 दिया हुआ है, 3 से 3 कट जाएगा, 4 बचेगा। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, पावर बेस को सेम रखेंगे आंसर में और पावर का सम कर देंगे। 3 + 1 हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4/2 की पावर 4 यानी 1। पहला पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। दिस इज फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है 27 टू द पावर 2/3 इंटू 81 टू द पावर -1/4। 27 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 की पावर के फॉर्म में नहीं। 3 की पावर 3 होती है, 3 का क्यूब 27 होता है, आपको याद होगा। 3 की पावर के फॉर्म में लिख लेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। 27 टू द पावर 2/3 इंटू 81 टू द पावर -1/4। यहाँ पे 27 को 3 की पावर 3 के फॉर्म में लिख लेंगे। नेस्टेड पावर इंटू 2/3 डिवाइडेड नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है 81 टू द पावर -1/4। इसको 3 की पावर 81 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। 3 का क्यूब होता है 27 इंटू 3 होता है 81, यानी 3 की पावर 4 होती है हमारे पास 81। 3 की पावर 4 के फॉर्म में लिख लेंगे, एंड नेस्टेड पावर के कॉन्सेप्ट से -1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखें, चेक करें। 3 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर इंटू 2/3 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 3 से 3 काट देंगे, आंसर आएगा 3/2 इंटू यहाँ पे 3 टू द दूसरे टर्म में 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर -1/4 दिया हुआ है, 4 से 4 कट जाएगा, दूसरे टर्म की पावर -1 बचेगी, यानी 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर -1 इक्वल्स टू हमारा आंसर आएगा 3। बेस सेम रहेगा, पावर डिफरेंट है, दोनों का सम कर देंगे। 2 - 1 इक्वल्स टू 1। हमें दूसरे पार्ट का भी आंसर मिल गया है। अब हमें थर्ड पार्ट का सोल्यूशन यहाँ पे करना है। थर्ड पार्ट, इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिखेंगे हम लोग, काफ़ी लंबा, काफ़ी सारे टर्म्स इसमें इन्वॉल्व हैं। 27 टू द पावर 2/3 टू द पावर -3 इंटू 81 टू द पावर 3/4 टू द पावर 4/3 डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर -1/2 टू द पावर -4 इंटू 3 टू द पावर 5 की होल पावर -2/5। अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? नेस्टेड पावर के कॉन्सेप्ट से पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3। 3 से यहाँ पे 3 कट जाएगा, इसकी नेस्टेड पावर है -3। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास रहेगा 81 मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास है 81 टू द पावर 3/4। इसको हम लोग कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4। 81 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 टू द पावर 4। उसकी पावर क्या लिखी हुई थी? 3/4, एंड आउट ऑफ द ब्रैकेट पावर लिखी हुई थी 4/3। अब यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा 3 की पावर में। देन नीचे हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, इसको 3 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर
इसकी पावर लिखी हुई है -1/2, 2 से 2 कट जाएगा। होल ब्रैकेट की पावर लिखी हुई है -4 इंटू 3⁵ इंटू -2/5 दिया हुआ है, 5 से 5 कट जाएगा। सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रहा है हमारे पास, पावर और पावर के कॉन्सेप्ट से 3⁻² इंटू -3, 3⁻6 आएगा यहाँ पे। दूसरा टर्म क्या है हमारे पास, 3⁻3 दिया हुआ है, देन होल ब्रैकेट 4/3 दिया हुआ है, यानी पावर 3 इंटू 4/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 4/3 में से 3 कट जाएगा तो बचेगा 3⁴। नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे है हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद 3⁻1⁻4। इन दो पावर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करके नेस्टेड पावर के कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। 3⁻1 इंटू -4 करेंगे, -1 इंटू -4 हमारा +4 आ जाएगा, 3⁴ इंटू दूसरी तरफ पावर बची 3⁻²। अब 3⁴ न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, इसको काट देंगे। आखिरी में हमारे पास बचेगा 3⁻6 बाई 3⁻²। 3⁻² को ऊपर लाएंगे, 3⁻6 इंटू 3⁻² ऊपर आएगा तो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा सॉल्यूशन करने के बाद 3⁻⁻4। काफ़ी लंबा सॉल्यूशन था, कई सारे इसमें लॉ एप्लीकेबल हुए। जितने भी कॉन्सेप्ट आज हम लोगों ने क्लास के स्टार्टिंग से पढ़े हुए हैं सारे लगभग इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो गए।